अस्सलाम वालेकुम। भाई स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे पेपर 2 से रिलेटेड एक टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कंपलसरी चैप्टर हो गया हमारे पास। और इसका नाम है हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। तो बेटा, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस के अंदर जो हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ हदीस। हमें पता है कि अगर हम लोग मेन स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस को आइडेंटिफाई करना चाहें तो जो हदीस हमारे पास आज किताबें हैं, जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तो ये एक बड़े लंबे तवील प्रोसेस से गुजरने के बाद कंपाइल हुई हैं। और इसमें जो पहला स्टेज था दैट वाज द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा, दैट वाज ड्यूरिंग द एज ऑफ कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सहाबियों के दौर में काम कंप्लीट, फिर आगे बढ़ा। फिर उसके बाद दैट इज द थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सक्सेसर्स ऑफ कंपेनियंस, जिसको उर्दू में या अरबी में हम ताबेइन का दौर कहते हैं। ठीक है। और लास्ट स्टेज ऑफ कंपाइलेशन है द एज ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स। ये चार स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन है। अच्छा, इसके बारे में पास्ट पेपर्स में एक तो सवाल इस तरीके से आ चुका है कि उसने चारों स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस को एक साथ पूछ लिया हो। जैसे उसने कहा कि भाई आउटलाइन द मेन स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस, यानी कि चारों के बारे में लेट सपोज आप एक एक पैराग्राफ लेंथ लिखते हैं तो आपका ये सवाल का आंसर हो जाता है। एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं और फिर चारों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख देते, तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता। भाई हमारे पास जो है, एक तो ये सवाल आता है, लेकिन देखो हमारे पास पास्ट में ऐसा भी देखा गया है पेपर के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज, लेट सपोज सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स के बारे में इंडिविजुअली एक 10 मार्क का सवाल आया है कि उसने कहा डिस्क्राइब द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द एज ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स। अब क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में एक कंप्लीट सवाल दे दिया है, तो हमें चारों को इतना ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि लेट सपोज चारों में से किसी एक के बारे में भी पूरे तौर पे 10 मार्क का सवाल आ जाता है इंडिविजुअली, तो हम उसको लिख सकें। ठीक है ना। तो मैं आपको ये इस डिटेल इस लेंथ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये पेपर में तो नहीं आया इस तरीके से, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है ताकि हम सबको प्रैक्टिस कर सकें डिटेल के अंदर। तो हमने लिखा राइट एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपाइलेशन है, हमने इसी के ऊपर 10 मार्क का सवाल बना दिया। ठीक है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हम कहेंगे कि कुरान जिस तरीके से कंपाइल किया गया, यानी कि ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम इंटायर कुरान वाज रिटन एंड इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ अबू बकर सिद्दीक कुरान को कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में बना लिया। तो अनलाइक कुरान, हदीस took a lot of years, some decades or even a century to be compiled into a final form। भाई जो फाइनल फॉर्म है हदीस की किताबों की, सही बुखारी वगैरह, ये तो तबा ताबीन के दौर में, यानी कि सोचो कि हुजूर का दौर चला गया, कंपेनियंस का दौर चला गया, ताबीन का दौर चला गया, फिर तबा ताबीन का, तो ये डेकेड्स और इवन सेंचुरीज में ही काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं थी हदीस की कि भाई कोई ऑफिशियली आपसे उसने किताब लिखवाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ कंपेनियंस थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पर्सनल कॉपीज अपनी मेंटेन किया करते थे, या तो वो उसको याद रख लिया करते थे या फिर वो उसको लिख लिया करते थे। लेकिन आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैं एक उम्मी पैगंबर हूँ, एक उम्मी कौम का पैगंबर हूँ, यानी कि उम्मी मतलब जो लिखना और पढ़ना नहीं जानते। तो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना जानते थे, ना ही बहुत सारे सहाबी लिखना और पढ़ना जानते थे। तो मेजरली मैं कहूंगा कि सहाबी उम्मी थे। तो बहुत कम ही ऐसे सहाबी थे जो कि इसको लिखा करते थे, जो लिखना जानते थे, जाहिर सी बात है वही लिखा करते थे। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कि सर अगर वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे तो उन्होंने हदीसों को प्रिजर्व किस तरीके से किया। मैंने कहा हदीस को प्रिजर्व करने के तीन मेन वेज थे। अब वो तीन मेन वेज क्या थे भाई? पहला वे ये था कि वो हदीसों को मेमोराइज किया करते थे, भाई वो अपनी मेमोरी में सेव किया करते थे। और दूसरा, दे यूज टू कॉपी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सुन्नत को कॉपी करके वो अपने एक्शंस में इसको प्रिजर्व कर लेते थे कि भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या करते हैं हम भी वही कहेंगे या करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक्शंस में इसको प्रिजर्व कर लिया। और कुछ ऐसे थे
कुछ ऐसे थे जिन्होंने स्मॉल रिकॉर्ड भी किया, यानी कि रिटन रिकॉर्ड भी किया हदीसों का, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लेटर्स या इंस्ट्रक्शंस होते थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट रूलर्स को या डिफरेंट स्टेट्स को या डिफरेंट ट्राइबल चीफ्स को भिजवाया करते थे, तो ये उसको लिख लिया करते थे, गवर्नर्स को वगैरह वगैरह, जो डिटेल्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉज वगैरह के बारे में बताते थे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस थी वो मेनली ये थी कि हदीसों को मेमोराइज करना है, कुछ लिख लिया करते थे लेकिन मेनली मेमोराइज किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली क्या करते थे, एक टीचिंग को रिपीट करते थे मोर देन वंस, टू इंश्योर दैट द सहाबा हैड लर्न इट करेक्टली। भाई उनसे सुनते भी थे और उनको रिपीट करते थे, और उनसे भी कहते थे कि रिपीट, साहबियों से भी कहते थे रिपीट करके सुनाओ कि आपने क्या सुना, क्या याद किया, ताकि इंश्योर कर सके कि उसमें कोई एरर्स ना हो। अरब के अंदर जो रिवाज था ना, वो बेसिकली ओरल लिटरेचर का था, कि भाई वो ओरल कम्युनिकेशन करते थे, शायरी लिखा नहीं करते थे, पढ़ा करते थे, बोला करते थे। नज्में गजलें लिखा नहीं करते थे, बोला करते थे, पढ़ा। यानी लिटरेचर था लेकिन लिखने की आदत नहीं थी। समझ नहीं बात? तो देखो हदीस भी इसी तरीके से मेनली ट्रांसमिट हुई, ठीक है, या प्रिजर्व हुई, ओरल रिकॉर्ड में प्रिजर्व हुई मेनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात करते हैं हदीस की ट्रांसमिशन। तो देखो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जो हदीस थी या सुन्नत थी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड कुरान या अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह। देखो एक कुरान को एक्सप्लेनेशन के लिए एक तो कुरान ही इस्तेमाल होता है, कि कुरान की एक तालीमात दूसरी जगह जब रिपीट होती है तो एक्सप्लेन हो जाती है। और दूसरी जो बेस्ट सोर्स ऑफ तफसीर है, कुरान की तफसीर जो मिलती है, एक्सप्लेनेशन मिलती है, वो हदीस से मिलती है। तभी इट वॉज वाइटल टू ट्रांसमिट हदीस सो दैट फ्यूचर जनरेशन कुड बेनिफिट फ्रॉम इट। और बेटा तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा इनकरेज किया कि हदीस की नॉलेज को आगे फैलाया जाए। समझ नहीं बात? फॉर एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मे अल्लाह बी प्लीज विद अ सर्वेंट हु हर्ड अ थिंग फ्रॉम मी देन ब्रॉडकास्ट इट जस्ट एज ही हर्ड। अल्लाह उस शख्स से राजी हो, अल्लाह उस शख्स पे रहम फरमाए, उस शख्स से राजी हो जिसने मुझसे एक हदीस सुनी और उसको एज इट इज आगे ट्रांसफर किया जैसे उसने सुना था। ये मिशकात की हदीस है बेटा, मिशकात इसका रेफरेंस हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इनकरेज किया कि हदीसों की नॉलेज को आगे फैलाया जाए। कुछ और मिसालें दो, तो उसमें एक मिसाल मैं आपको फेयरवेल सरमन की दे देता हूँ। बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आखिरी खुतबे में, आपने फरमाया दोज हु आर प्रेजेंट हियर शुड टेक द मैसेज टू दोज हु आर एब्सेंट। जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इस पैगाम को उन तक पहुंचाए जो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि वही मौजूद नहीं है। तो बेटा इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि हम पर ये फर्ज है कि जो कुरान और हदीस की नॉलेज, या अगर मैं अभी पर्टिकुलर रहूं हदीस के बारे में, तो जो हदीस की नॉलेज हम तक आती है वो हमें आगे पहुंचाना हमारी रिलीजियस और मोरल ड्यूटी है, इवन इफ यू आर नॉट अ टीचर। देखो सर जुहेब तो एक टीचर है इस्लामियत के, तो उनके तो ऊपर फर्ज है कि वो आगे पहुंचाएं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर होने की वजह से फर्ज है, सब बहैसियत मुसलमान उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो हदीसों की नॉलेज को आगे फैलाएं। और बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बाकायदा एक टीम बना दी थी जिसका नाम था असहाबे सुफा। क्या नाम था? असहाबे सुफा। मस्जिद नबवी में इनको एक साइट दे दी गई जिसमें इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को हेड बनाया गया, लीडर बनाया गया। इनकी जॉब ही यही होती थी कि जो भी मदीना मुनव्वरा आ रहा है, किसी भी तरीके की मालूमात इस्लामिक हासिल करने की, वो उसको उस नॉलेज दें। ठीक है, जैसे डिफरेंट जगहों से लोग आते थे मुसलमान होने के लिए, या मुसलमान आते थे, नए कन्वर्ट्स आते थे, तो उनको अगर कुरान हदीस की नॉलेज चाहिए तो असहाबे सुफा की ड्यूटी ही यही थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि वो आगे इस नॉलेज को आगे पहुंचाए हम तक। ठीक है, फिर बाद में यही लोग बड़े बड़े स्कॉलर्स बन गए जो असहाबे सुफा में लोग थे। बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नोटेबल कंपेनियन जो थे, उनका असहाबे सुफा के जो बेसिकली हेड भी थे, उनका नाम था इमाम अबू हुरैरा। ठीक है, वंस इमाम, वन ऑफ द नोटेबल मेंबर्स ऑफ द असहाबे सुफा, इमाम अबू हुरैरा रिलेटेड दैट वंस ही हर्ड one of the companions telling Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam his inability to remember his words। इमाम अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहता है कि मुझे जो कुछ भी आपसे सुनता हूँ याद नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? टेक हेल्प ऑफ हिज राइट हैंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टेक हेल्प ऑफ योर राइट हैंड, यानी कि उसको लिख लिया करो। समझ नहीं बात? तो देखो इनिशियली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबियों को इनकरेज नहीं किया कि वो लिखे हदीस को, क्योंकि वो कुरान को लिखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा ये था, खदशा ये था कि कहीं कुरान और हदीस मर्ज ना हो जाए।
वो उनको याद ना रहे कि कौन सा कुरान था कौन सा हदीस था। लेकिन वंस होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज दैट साहबा आर मेच्योर इनफ दैट दे कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन कुरान एंड हदीस, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसको लिखने का भी हुक्म दिया। और बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारी ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ हदीस हुई भी। तो बेटा पैराग्राफ नंबर 4 जो बनेगा वो है अर्ली हदीस कलेक्शन इन राइटिंग, कि राइटिंग की फॉर्म में कौन सी हदीसें आई या कौन से डॉक्यूमेंट्स आए जिसके अंदर हदीस के अल्फाज थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे जो हदीस हुए। समझ नहीं बात? तो बेटा इसमें मैं आपको वहां पे डिटेल्स है, लेकिन मैं शॉर्ट पॉइंट्स के लिए यहां पर आ रहा हूँ। ठीक है। रिटन एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। बेटा एक डील हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स से जिसका नाम था सुराका बिन मालिक। सुराका बिन मालिक कौन था? शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से यसरब यानी मक्के से मदीना माइग्रेट कर रहे थे अलोंग विद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने, तो एक शख्स था जिसका नाम था सुराका बिन मलिक, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल पेश आई जिसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रहा। ऐसी सूरत हाल पेश आई कि सुराका ने माफी मांग ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, और इनके दरमियान एक पीस डील हुई। अबू बकर सिद्दीक के हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टोकन लिखवाया जिसमें दोनों ने प्रॉमिस किया कि भाई सुराका हुजूर का पता किसी को नहीं बताएगा, और बदले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमान जब भी सुराका के काम आ पाए वो जरूर आएंगे। तो बेटा दिस वाज द पीस डील ऑफ सुराका बिन मलिक, जिसमें हदीस के अल्फाज थे जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों से लिखा गया। दूसरी मिसाल है बेटा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की, जो कि कुरैश और मुसलमानों के दरमियान साइन हुआ। मक्के के कुरैश और मदीने के मुसलमानों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था पीस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जिसके ऑफिशियल स्क्राइब थे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल स्क्राइब एंड अनऑफिशियल स्क्राइब? कि बेटा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि ट्रीटीज हो गए या लेटर्स हो गए, तो इसमें आप सर ने कुछ लोगों को ड्यूटी दी हुई थी कि वो आपके बिहाफ पे लिखे जाए, इससे आप सर तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, तो आप सर ने के एक ऑफिशियल स्क्राइब हजरत अली भी थे। इसके अलावा उबई बिन काब का जिक्र आता है। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय हजरत अली। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हदीस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एक पर्सनल कॉपी ऑफ हदीस मेंटेन की हुई थी जो कहलाती थी अस सहीफा अली। उसके अलावा बेटा आप चौथी एग्जांपल कोट कर सकते हैं वो लेटर्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाए और डिफरेंट रूलर्स और एम्परर्स को सेंड किए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ डेलीगेशन कॉलिंग देम टू इस्लाम, जिसमें बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं वैसे तो मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पे दो कोट कर देता हूँ। एक बेटा मैं कोट कर रहा हूँ नजाशी की। नजाशी वॉज द एम्परर ऑफ अबिसीनिया। कहाँ का एम्परर था? अबिसीनिया का। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लेटर लिखा कॉलिंग हिम टू इस्लाम एंड ही एक्सेप्टेड इस्लाम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लेटर ऑफ हदीस, बेसिकली द वर्ड्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वाज रिसीव्ड बाय नजाशी। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ हेराक्लियस की। बेटा हेराक्लियस कौन था? ही वॉज द रोमन एम्पर। हेराक्लियस को लेटर मिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इनविटेशन दिया हुआ था टुवर्ड्स इस्लाम। और इसका रिस्पॉन्स ये था कि इसने कुछ कुछ कुरैशियों को बुला के जैसे अबू सुफियान को बुला के सवाल जवाब किए। अबू सुफियान ने भी इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेवर में ही जवाब दिए कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वादा खिलाफी नहीं करते। हेराक्लियस वाज वेरी मच impressed बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, yet he did not accept Islam. He said that he might be a true messenger of Allah, but I am to investigate further. लेकिन वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई एंड हेराक्लियस डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। तो ये दो मिसालें मैंने आपको दे दी ऑफ द लेटर्स होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेंड टू डिफरेंट किंग्स एंड एम्परर्स। डेफिनेटली आपको हर चीज की डिटेल नहीं देनी, आपको इसको एक पैराग्राफ लेंथ पे ये चारों एग्जांपल्स को लिखना है। तो किस तरीके से अब सर इस बात को शॉर्ट करेंगे? डेफिनेटली आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स के अंदर सारे आंसर्स रिटन है। समझ नहीं बात? तो इस नोट्स की मदद से आप सारे आंसर्स लिख लेंगे और उसमें मैंने एक आंसर लेंथ क्या होनी चाहिए उसको भी स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से बेटा ये चार पैराग्राफ्स का आंसर होगा, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, दूसरे में मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होगा, तीसरे में ट्रांसमिशन ऑफ हदीस होगा, और चौथे में लेटर्स सॉरी अर्ली करेक्शंस ऑफ राइटिंग ऑफ हदीस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से ये आंसर एक मुकम्मल होगा। बेटा नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स
the next stage of compilation of hadith, that is after the demise of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, then there was the age of companions. बेटा इसका सवाल किस तरीके से आ सकता है? इसका सवाल इस तरीके से आ सकता है कि भाई आपसे जो है वो कह दे राइट एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस, राइट एन अकाउंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंपेनियंस इमीडिएटली आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से वफात के बाद इमीडिएटली आफ्टर जो है साहबियों ने जो रोल प्ले किया कलेक्शन ऑफ हदीस के लिए, उसके ऊपर एक अकाउंट लिख दें। तो भाई हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हम पहला पैराग्राफ तो इंट्रोडक्शन का ही रखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद जाहिर सी बात है हदीस की जो प्रिजर्व करने की नीड थी वो स्ट्रॉन्गर थी और अर्जेंट थी। क्योंकि जब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी थी तो लोग आपसे डायरेक्टली सुन लिया करते थे, लेकिन अब आप नहीं है तो फिर उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है, आपकी बातों को रिकॉर्ड करना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। कुरान की तालीमात को समझने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है हदीस। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा ही इसलिए था। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ मोहम्मद वी हैव सेंड डाउन द एडमोनिशन। एडमोनिशन कहते हैं वार्निंग को, यह अल्लाह ताला अपने कुरान को कहते हैं बेसिकली। ओ मोहम्मद वी हैव सेंड डाउन द वार्निंग ऑन टू यू सो दैट यू मे एक्सप्लेन एंड मेक प्लेन द टीचिंग्स ऑफ द बुक टू द पीपल, कि आप लोगों को समझाएं और लोगों के लिए तालीमात को इजी बनाएं। समझ नहीं बात? तो बेसिकली कुरान की इंटरप्रिटेशन के लिए हदीस बेस्ट सोर्स है, तभी हदीस को कंपाइल करना बहुत जरूरी था, ताकि लोग अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजार सके अलॉन्ग विद द टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बात जो है वो इंट्रोडक्शन में लिख दिया आपने। फिर आपने बताया रोल ऑफ कंपेनियंस क्या था। आपने कहा कि आफ्टर द डिमाइज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रिलीजियस अथॉरिटी थी या जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो अब सहाबियों के पास आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जिम्मेदारी लेंगे इन कामों की। फॉर एग्जाम्पल अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के कजन है ये, इन्होंने कहा मैं मक्का मुकरमा में हदीसों को फैलाने की जिम्मेदारी लूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने, जिनको इब्ने मसूद कहते हैं, इन्होंने कहा मैं कुफा जाके हदीसों को फैलाऊंगा। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं जाऊंगा वापसी, फारिस से बिलोंग करते थे ना ये, पर्शिया इराक। तो उन्होंने कहा मैं अपने होम टाउन में जाऊंगा जिधर मेरी परवरिश हुई है, मेरे पला बड़ा हूँ, इस्फहान में जाके लोगों को हदीस की नॉलेज दूंगा। तो बेटा इस तरीके से सहाबियों ने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही अज्यूम कर ली कि जो नए कन्वर्ट्स हैं या जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा उन तक पैगाम पहुंचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। As Islam spread, the new converts wanted to know from them basically कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कैसे बात करते थे, उनकी सुन्नत क्या थी। तो सहाबी जो थे वही बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थे, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी है। तो यही तो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मोस्ट जूनियर कंपेनियंस थे, यानी कि जो यंग यंग से लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा टाइम भी ना गुजारा हो, ये दे बिकेम बेसिकली द मोस्ट अथॉरिटेटिव कंपाइलर्स ऑफ हदीस, द ट्रांसमिटर्स ऑफ हदीस। जैसे कि इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात आती है, तो ही स्पेंट ओनली 3 years विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, येट ही बिकेम द लार्जेस्ट नरेटर ऑफ हदीस। ही नरेटेड अराउंड 5400 हदीस। सबसे ज्यादा हदीस किसने नरेट की? इमाम अबू हुरैरा ने। जबकि इन्होंने हुजूर की कंपनी में सिर्फ 3 साल गुजारे। बेटा उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। बेटा इमाम अबू हुरैरा के बाद अगर किसी का नाम आया तो अब्दुल्ला इब्न उमर, हु वाज द सन ऑफ हजरत उमर बिन खत्ताब। ही वाज आल्सो वेरी यंग, ही वाज जस्ट 23 years old when holy prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, yet he became the second largest narrator of hadith, narrating 2600 hadith। इन्होंने 2600 हदीस नरेट की। भाई इनके बारे में इमाम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नो वन रिपोर्टेड मोर हदीस देन मी, मुझसे ज्यादा तो किसी ने हदीस नरेट नहीं की। बट अब्दुल्ला बिन उमर वाज एन एक्सेप्शन। अब्दुल्ला बिन उमर एक एक्सेप्शनल केस थे, और ही यूज्ड टू राइट इट डाउन एंड आई डिड नॉट। बेटा अब्दुल्ला बिन उमर उसको लिख लिया करते थे, जबकि इमाम अबू हुरैरा लिखा नहीं करते थे। बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उन्होंने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, शैल आई राइट डाउन एवरीथिंग दैट आई हियर फ्रॉम यू?
व्हाट यू स्टे इन स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट, जब आप सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, तो उसमें कुछ कहते हैं वो तो लिख लो, बट व्हाट अबाउट व्हाट यू से इन एंगर, जो आप गुस्से में कहते हैं क्या वो भी लिख लो, क्योंकि इंसान तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तो आसुसुर ने जवाब दिया, यस, राइट डाउन एवरीथिंग बिकॉज आई ओनली से द ट्रुथ, आई ओनली स्पीक द ट्रुथ। तो हुजूर की शान ऐसी है कि आप गुस्से में भी कभी गलत बात नहीं करते थे, तो आपने उनको लिखने की इजाजत दी उसको। बेटा उसके बाद हम नाम पढ़ रहे हैं इमाम अनस बिन मालिक का, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक सर्वेंट के तौर पे हैसियत ली व्हेन ही वाज लाइक 10 years old, और he became the third largest narrator of hadith. He narrated around 2300 hadith. समझ नहीं बात। और बेटा he was in his early teens when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away. तो ये तो अर्ली टीन्स में थे, यानी कि ये अभी टीनेजर थे, 20s में भी नहीं आए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। तो आप देख रहे हैं कि सारे छोटे छोटे से साहबी है जिन्होंने बड़ी बड़ी नंबर्स में हदीस नरेट की। एंड ही इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नरेटर ऑफ हदीस बेसिकली, विद 1700 हदीस टू हिज नेम। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर इब्ने अब्बास का नाम आया। ठीक है, ठीक है जी। व्हेन ही बिकेम द बेसिकली फिफ्थ लार्जेस्ट नरेटर ऑफ हदीस, फोर्थ में हजरत आयशा का नाम आता है। ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास जो है वो लास्ट पैराग्राफ इसमें या सेकंड लास्ट पैराग्राफ इसमें बन रहा है, रोल ऑफ मदर्स ऑफ फेथफुल का, यानी कि उम्मुल मोमिनीन द वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम तो आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, जिन्होंने 2210 हदीस नरेट की, एंड शी बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट नरेटर ऑफ हदीस। तभी वो पहले फिफ्थ आ गए थे, अब फोर्थ यहाँ पे है। ठीक है। उसके अलावा उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा, तमाम तर ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हदीस थी। हजरत हफ्सा ने तो 60 नरेशंस नरेट की बेटा, और उनमें से जो 6 हदीस थी वो सही बुखारी या सही मुस्लिम का पार्ट भी बनी। एंड में आप कंक्लूजन के तौर पे बताओगे रोल ऑफ क्लोजेस्ट कंपेनियंस इन एप्लीकेशन। भाई जब दूसरे साहबी जो जूनियर साहबी थे वो हदीसों को सिर्फ नरेट कर रहे थे, तो आप देखो कि अबू बकर सिद्दीक या हजरत अली, हजरत उमर ने तो बहुत कम हदीसें नरेट की। अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ 142 हदीस नरेट की, हजरत अली ने सिर्फ 536 हदीस नरेट की, और हजरत उमर ने 537 हदीस नरेट की। It appears that these companions did not only record and transmit the hadith in verbal या फिर written way, but they preserved the teachings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in their action and their methods of reasoning rather than just citing them directly. भाई इन्होंने कहा हमें सिर्फ हदीस बतानी नहीं है, हदीस पे अमल करना है, हदीस की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, जो कि ज्यादा मुश्किल काम है। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस मुकम्मल होता है।